गांव की औरत रोज सवेरे सूरज संग उठ जाती है। माटी खेत और चूल्हे में हर पल खुद को झोंकती जाती है। थकी हुई हथेलियों में भी हौसलों की रोशनी होती है। मेहनत बड़ी मिसाल बन जाती है। वो चुपचाप दुनिया संवारती जाती है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोगों को मैं हर रोज़ एक नई 4 लाइनें में गांव की औरतों पे सुना देती हूँ। वो कैसी लगती है आपको? तो यहाँ पे हो गई है सुबह सुबह, हमारी सुनहरी सुबह, सर्दियों की, विंटर इन विलेज लाइफ में क्या हो रहा है अभी। यहाँ पे सब लोग देखिए आग के पास बैठ गए हैं। और गांव में ना सुबह होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है, चाहे सीजन कोई भी हो। और ये कबूतर बहुत ही प्यारा लग रहा है। और काकी यहाँ पे ब्रश कर रही हैं। और यहाँ पे कबूतर हमारे घर में ही वास करते हैं, जहाँ पे मेरी भैंस खाती है वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से खा रही है, क्योंकि ना हरा चारा ना बहुत दिनों के बाद मिला था, भूसा ही खाती थी। तो बरसीन काट के लाए हैं, तो देखो कितना मगन खा रही है। और पता नहीं ये कब खुशखबरी देगी, क्या हो गया इसे। इतनी मेहनत करती हूँ मैं इसके पीछे, लेकिन देखें क्या होता है। और यहाँ पे सुबह सुबह अम्मा बैठ गई हैं आग बारने के लिए। और हमको एक ही बात बोल रही हैं कि जल्दी से आ जा तुम भी, और हाथ पैर सेक लो अपना। तो हम तो आग के पास बैठ जाएं तो फिर तो हमारा काम बेकार ही हो जाए। आग के पास बैठने से ना सारा काम ना लेट हो जाता है। और सर्दियों में आग के पास से उठने का भी मन नहीं करता। आप लोगों को पता है कितना आलस आता है। तो बाहर का काम हमने फिनिश किया, उसके बाद से अब अंदर का काम हम कर लेते हैं झटपट से। और ये बाइक ले आके गुरुजी यहीं पे रख दिए थे, और इसको बाहर नहीं रखते हैं, अब अंदर रखते हैं। क्योंकि अम्मा वहाँ पे सोती हैं, पहले वहीं पे रहता था। एक गाड़ी बाहर रहती है और एक यहाँ पे रहती है। जब गाड़ी नहीं रहती है तो पूरा यहाँ पे जगह हो जाता है। तो कर लेती हूँ अब मैं झाड़ू और पोछा, घर की सफाई। और काफ़ी टाइम लगता है और साफ़ सफाई करने में घंटों हमारे बीत जाते हैं। और पैर में हमारे ठंडी लग चुकी है, पैर में सूजन भी आ गई है। जब भी ठंडी लग जाती है ना तो पैर की उंगलियां बहुत मोटी मोटी हो जाती हैं, और खुजली बहुत होती है, चाहे हाथ पैर सेको तो भी और धूप में बैठो तो भी। तो हमने अपना बिस्तर वहाँ से चेंज करके यहाँ पे कर लिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंडी लग रही थी बरामदे में। तो हमने अपना चेंज करके यहाँ पहले अम्मा सोती थी, तो यहाँ पे हमने कर लिया। और इस बिस्तर के लिए ना बच्चे हमारे जब स्कूल से आए थे ना तो बहुत लड़ाई किए थे। जब मैंने यहाँ पे लगा दिया था, बेटा बोला मम्मी ये किसका बिस्तर है? हमने कहा मेरा है। कह रहा आप लोग कहीं और जाके सो, मैं यहाँ पे सोऊंगा। जीविका कहने लगी कि मैं यहाँ पे सोऊंगी। तो ये दोनों ना इस बिस्तर के लिए बहुत लड़ाई करते हैं। लेकिन हमने कहा जिसको सोना हो सो भैया, खुश रहो मस्त रहो और बदमाशी मत करो। तो यहाँ पे लाइट भी ख़राब हो गई है, जिससे हम चार्ज करते हैं, और बच्चों ने बिगाड़ के रख दिया है। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद लगा लेते हैं पोछा। विंटर लाइफ हमारी ऐसी ही होती है, और गांव में एक्स्ट्रा काम हो ही जाता है। और सर्दियों में गांव की लाइफ ना और बरसात के दिनों में ना बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। बहुत ही सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है यहाँ पे, बहुत चीज़ों का। एक काम हो सिर्फ खाना बना के बिस्तर में रहो, या फिर हस्बैंड ड्यूटी जाएं, एक काम रहो। यहाँ पे चाहे सर्दी कितनी भी भयंकर क्यों ना हो, कितनी भी तेज़ ठंडी क्यों ना हो, जाना है खेत में, खेत से साग सब्जी भी लेके आना है, उसको साफ़ सुथरा भी करना है। घर के जो काम है झाड़ू पोछा भी करने हैं। तो झाड़ू पोछा का ब्लॉग मैं रोज़ नहीं बनाती, क्योंकि थक जाती हूँ। झाड़ू पोछा में इधर से उधर, उधर से उधर जाना होता है, तो कौन कैमरा लेके घूमे। और हर चीज़ प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करती हूँ, बट ये चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ। तो वहाँ से आई, फिर मैं जा रही थी नहाने। हमने कहा चलो आज किचन की कर लेते हैं सफाई। तो इतनी ठंडी में अम्मा बोलने लगी रहने दो, उतना काम कियो, अब ठंड लग जाएगी तो परिवार वालों को सबको दिक्कत होगी। तो मैंने किसी की ना सुनी। हमने कहा कितने दिनों से किचन की सफाई मैंने नहीं की है, और ऊपर चिपचिपा सा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी सोचती हूँ पेपर लगा दूँ। हमने कहा पेपर लगा दो तो कोई गीला चीज़ रख दो, कोई बर्तन वगैरह, तो फिर पेपर भी ख़राब हो जाता है। उससे अच्छा है अपनी सफाई भी कर लिया करेंगे। तो सब ने मना किया। गुरुजी भी कहने लगे कोई ज़रूरत है ठंडी पर कुछ ना करो, बस बनाओ खाओ मस्त रहो। हमने कहा अब ये तो ठंडी में मुझे अपना किचन क्लीनिंग करने में कम से कम मुझे 2 घंटे लगे हैं, 2 घंटे पूरे। पूरी हालत ख़राब हो गई हमारी।
तो नहा धो के अभी आई हूँ सारा काम करते करते, और हमें बज गए दोपहर के 12। तो अभी हम जा रहे हैं हेयर कमिंग करने। उसके बाद से आज मुझे जाना है कहीं, और मैं बताऊंगी कहाँ जाना है मुझे। तो उससे पहले ना वो सामने जहाँ पे डिलीवरी हुई थी, तो वहाँ पे बच्चे की माँ को नहवाया गया है। तो वहाँ पे पैर रंगवाया जाएगा सबका, पूरी गांव की औरतें वहाँ पे पैर लगा, तो पैर में महावर लगता है। तो मैं भी चल रही हूँ, पैर में महावर लगवा लेती हूँ। सर्दियों में महावर लगाने से ना पैर की एरिया जो होती है ना बहुत फटती हैं, तो लगवाने का मन नहीं करता, लेकिन अब रस्म है तो चलते हैं, लगवा के आ जाते हैं। उसके बाद से मैं हेयर कमिंग करूँगी, क्योंकि सब लोग चले जाएंगे। क्या करोगे? लगा लो। चल रही हूँ। छिलका में चिमटी लगा दी। ये पकड़, खो जाएगा, कहीं जाना हो तो लगा देना। देखो ये जागती नहीं है, देखो लेके आ गए। अम्मा बना रही हैं रोटी, और अम्मा को भी नातिन दिखा दी है, नानी लगेंगे हम इसकी। देखो कैसे आराम से सो रही है। हम जब से हुई है ना बहुत कोशिश करते हैं जगाने की, जागती नहीं है। और ये साथ में चाकू लिए हैं, कहते हैं छोटे बच्चे को लोहे के साथ ही रहना। तो लोहे के साथ इसी के यहाँ गए थे हम पैर रंगवाने के लिए, तो पैर अपना रंगवा लाए। लेते आओ, इसको बांध देती हूँ ना, तो लेट हो जाऊंगी ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम मत बांध नहीं पाते हैं, तो इसको बांध के चारा डाल के फिर चलती हूँ। अभी 1:30 बज रहे हैं। फाइनली ये भी काम चालू हो गया है। हमारे गांव से दूसरे गांव को मिलाने वाला ये पुल, बरसात के सीज़न में ना कम से कम कमर तक पानी लग जाती थी। अब ये पुल बन गया, उसके बाद से अभी दोनों साइड से रोड भी पक्की हो जाएगी। काम फाइनली चालू हो गया। बहुत दिक्कत होती थी, बहुत दिनों से इंतज़ार था इस काम का। जब भी बारिश होती थी ना, तो हर बरसात में ना 1-2 लोग ज़रूर मर जाते थे यहाँ पे। पानी के बहाव तेज़ होता था ना, और फिसलन होती थी यहाँ पे। शाम के टाइम पे जीविका दीपक जलाने ला रही है। शाम के 6 बज रहे हैं। अम्मा जी को ठंडी लग रही, और मैं चली गई थी मार्केट। मैं भी थकी हारी हूँ, और यहाँ पे जीविका पूजा कर रही है। अब ऐसे इसको अंदर ही रख रहो, ऐसे रख देंगे आराम से। तो ये पायल मैं लेने गई थी, तो ये कई जगह से टूटा हुआ था। तो जब मैं लेने गई तो बहुत महंगा था, तो फिर मैंने इसको ना 4-5 जगह जुड़वा दिया। इतना जगह जुड़वाया, 6-7 जगह मैंने इसको जुड़वाया। बहुत बुरी तरीके से टूटा था। तो चलते इसका पहने, मेरा पैर नंगे हैं, इसको पहन लेती हूँ मैं। तो इसी के लिए मुझे जाना पड़ गया था। शाम को मैं गई थी, और ये काम करके मैं आ गई। देखिए एक यहाँ पे टूटा था, एक जगह यहाँ जुड़वाया, 2 जगह हो गया। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 4 जगह हो गया। एक यहाँ पे हो गया, 5 जगह हो गया। और एक यहाँ पे, ये 6 जगह से मेरी पायल टूटी थी। बस यूं ही डर लग रहा था कहीं खो न जाए, कहीं खो न जाए। और एक यहाँ पे जोड़ा था, एक ऊपर। 7 जगह मैंने आज इसको जुड़वाया है पायल, तब जाके ये पहनने के लायक बना है ये। और पायल को मैं कटवा के छोटा भी कर दी। देखिए इतना छोटा बड़ा हो गया है थोड़ा सा। अब इसे मैं धागे से बांध के पहनूंगी, और ये कम से कम 4 महीने तो चल ही जाएगा बड़े आराम से। यहाँ पे मैं सुबह सुबह बनाई थी गुड़ वाले। ये देखिए यहाँ पे गुड़ वाले मैंने आंवले का मुरब्बा। हमारे घर ना ये 4थी बार बना है। इतना सब लोग खा रहे हैं, तो मुझे मज़ा आ रहा है बनाने में भी। तो यहाँ पे गुड़ वाले, दूसरी बार मैंने गुड़ वाले बनाए, 2 बार मैंने चीनी वाले बनाए। तो कैसी बनी है हमारी मुरब्बा। जीविका का हाल, न्यू बेडशीट को देख रहे हैं कैसे काटी है। यहाँ पे थोड़ा सा कटा था, और यहाँ पे टेप चिपकाई थी। जब मैंने टेप को उजाड़ा तो यहाँ से देखा, यहाँ से लेके पूरी बेडशीट ये फट गई है। देखिए इतना अच्छा था इसका कलर, और प्योर सूती था। अभी कुछ दिन हुई मैंने बिछाया था, और बहुत बुरी तरीके से काटी है इसको। हाथ पर सेक रहे हैं हम और अम्मा जी। शाम के बज रहे हैं, कई बजे था अम्मा? 8:30 बजे थे ना। अभी 8 बज रहे हैं। खाना पीना जल्दी हो गया, बनाना तो था नहीं। 8:18 हो गया, 8:18 हो रहे हैं। तो यहाँ पे बैठ के हम लोग हाथ पैर सेक रहे हैं। यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे अम्मा लेके आई हैं, तो बाहर हवा चल रही थी ना, ठंड भी लग रही थी। तो आज खाना नहीं बनाना था। सुबह का खाना ना मैं आज लेट बनाई भी थी, थोड़ा लेट करके। तो खाना एक ही बार सब लोग खाए, 2 बार तो खाए नहीं।
वो खाना बच गया था। मैं मार्केट से आई तो बच्चों ने भी खाना नहीं खाया। हमने कहा क्यों नहीं खाया? बोले मन नहीं किया। तो घर पे रहते हैं बच्चे तो जल्दी खाना नहीं खाते हैं। तो वो चावल बचा था और रोटी थी, तो रोटी अम्मा को गरम करके दे दी और चावल था तो हम लोग फ्राई कर लिया। और हस्बैंड जी तो बाहर चले गए, उनका तो ज़्यादा करके बाहर ही रहता है। अब ये 14 दिसंबर के बाद लगन ख़त्म हो जाएगी, शादी ब्याह वाला सीज़न, तब जाके उनका घर का खाना होगा, नहीं तो ज़्यादा करके वो बाहर ही खाते हैं। तो वो बाहर चले गए खाने, अम्मा खाना पीना हो गया। और गए थे सिलेंडर लाने और सिलेंडर भी नहीं मिला अभी। तो 8 नवंबर को लगाए थे, अभी ये ख़त्म भी होने वाला है, समय भी पूरा हो चुका। वैसे तो चलता है 1 महीने 10 दिन और कभी 1 महीने 12 दिन, इसी तरीके से चलता है। 10-12 या फिर 8 दिन 9 दिन, 1 महीने प्लस इतना चलता है। और अब तो दूध गर्म करना नहीं है, बस 1 लीटर ही गर्म करती हूँ। पहले तो 3 लीटर 4 लीटर कभी 5 लीटर भी दूध गर्म करना होता था। तो यहाँ पे देखिए, वहाँ पे खिड़की खुला छोड़े हैं भैंस से अपनी बातें करने के लिए। तो अभी चिल्ला रही थी, हम लोग सब लोग अंदर चले गए थे तो वही खुला छोड़े, अभी बैठी है आराम से। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। चलते हैं सोने। अम्मा जी बाय बाय कर दो सबको। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सबको आशीर्वाद दे दो। सब खुश रहे, खूब गुड नाइट जीविका अंदर से बोल रही है गुड नाइट। इतना दुष्टतापन की है उसका, बस चले ना। कितनी साड़ियाँ, कितने कपड़े, मतलब उसके हाथ में कैंची, अपने पापा की जो मूंछों काटने वाली कैंची आती है ना, वो कैंची आज लाएंगे कल ही खराब कर देगी। कपड़े काटने वाली कैंची ले आती थी मैं शान धरा के, वो भी खराब कर देती थी। और जो ये ब्लेड, उससे देखा आप लोगों ने चादर किस तरह से, बहुत डर लगता है उसको। उसकी हाथ ना चलती रहती है चलती रहती है, पता नहीं कितना नुकसान करेगी वो। अब करे वीडियो मत बनाना, सबको मत दिखाना मैंने कितना बर्बाद किया है। अभी अंदर से गुड नाइट बोल रही है, बाहर से नहीं आके बोल रही है। तो चलते हैं सोने हम भी हाथ पैर सेक के। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।